नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइन शॉट। यहाँ आपको मिलेंगे एंटरटेनिंग फैक्ट एंड फन वीडियोस जो हैं फुल ऑफ मस्ती विद इंफॉर्मेटिव कंटेंट, और साथ ही मिलेंगे फन चैलेंजेस, शॉपिंग, लाइफस्टाइल एंड फैशन टिप्स। हम छोटी सी इंफॉर्मेशन को, छोटी सी नॉलेज को मजेदार तरीके से आप तक लाते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो आजकल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बातों में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिसे हम एआई भी कहते हैं। हम एआई का कभी कभी ब्लाइंडली भी ट्रस्ट कर लेते हैं और जाने अनजाने में उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल भी करते हैं और कई बार शेयर भी करते हैं, और हमें पता नहीं होता कि जो इंफॉर्मेशन हमें एआई से मिली है वो सही भी है या नहीं। इसी वजह से मेरे मन में कुछ सवाल उठे, जैसे कि अगर एआई की दी गई इंफॉर्मेशन गलत है तो, अगर गलती से किसी ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया तो। ऐसे ही कुछ सवाल के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ने एक मीटा एआई ऐप सर्विस शुरू की है, और मेरे हिसाब से व्हाट्सएप का ये इनिशिएटिव अच्छा भी है। पर सवाल यह है कि क्या उससे मिली सारी जानकारी सही है? इसी फैक्ट को हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप रियलाइज करेंगे कि आपका इस वीडियो को दिया हुआ टाइम वेस्ट नहीं जाएगा और आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आप अगली बार जब भी किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसे इस सावधानी से इस्तेमाल करना है, आपको पता हो। व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप से जब हमने पूछा कि रावण की पूजा का सच क्या है, रावण की पूजा कहां कहां होती है, उसको कौन से मंदिरों में पूजा जाता है, कौन से ऐसे समुदाय हैं जो रावण की पूजा करते हैं, और वो ऐसे कौन से त्योहार हैं जिन पर रावण की पूजा होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। जब हमने व्हाट्सएप मीटा एआई से पूछा रावण की पूजा का सच और इसका क्या प्रमाण है, तो मीटा एआई ने कुछ इस तरह जवाब दिया। रावण की पूजा कई स्थानों पर की जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं श्रीलंका, केरल, तमिलनाडु, नेपाल। रावण की पूजा करने वाले लोग उसे एक महान राजा और विद्वान के रूप में मानते हैं। रावण की पूजा केरल में कई कारणों से की जाती है, जैसे कि रावण की विद्वता, रावण की शक्ति, केरल से जुड़ी रावण की संस्कृति और सभ्यता। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रावण का संबंध केरल से था और वो केरल का एक राजा था। और मीटा एआई ने यह भी कहा कि रावण की पूजा का प्रमाण प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। केरल में कुछ ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां रावण की पूजा की जाती है, जैसे त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कोट्टायम, अलपुझा, कोलम। मीटा एआई के अनुसार कुछ ऐसे प्रमुख समुदाय हैं, जैसे नायर समुदाय, इजवा समुदाय, थिय्या समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जो रावण की पूजा इन त्योहारों पर करते हैं, जैसे दशहरा, विजयदशमी, रावण पूजा, शिवरात्रि। इन समुदायों का नाम सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और मेरा डाउट और भी बड़ा हो गया। मीटा एआई ऐप ने इस बात पर भी जोर डाला कि यह पूजा, मीटा एआई ऐप ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि यह पूजा मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट समुदायों द्वारा ही की जाती है। इसे पढ़कर मेरा डाउट पहाड़ की तरह बड़ा हो गया। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और उसको शांत करने के लिए और इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने मीटा एआई ऐप से रावण की पूजा का प्रूफ मांगा कि वाकई ये सही है। तो मीटा एआई ने कुछ इस तरह जवाब दिया। रावण की पूजा का प्रमाण निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, केरल महात्म्य, उल्लूर परमेश्वर, और शिलालेख जैसे ताम्रपट, जो केरल के विभिन्न मंदिरों में पाए जाते हैं। केरल के विभिन्न मंदिरों में पाए गए शिलालेखों में रावण की पूजा का उल्लेख है। केरल के सुचिंद्रम मंदिर में पाया गया शिलालेख रावण की पूजा का उल्लेख करता है। मीटा एआई ऐप ने कुछ ऐसी ही बातें कही जो इन प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में रावण की पूजा का प्रमाण देती हैं और जो केरल में रावण पूजा के लिए आधार हैं।
मुझे कुछ खास विश्वास नहीं हो रहा था इन प्रमाणों पर, क्योंकि मैंने खुद रामायण और महाभारत पढ़ी है। उसमें कहीं भी रावण की पूजा के बारे में, दैट टू बी केरल राज्य के बारे में, कुछ नहीं लिखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मीटा एआई ऐप ने किस आधार पर यह इंफॉर्मेशन दी। जब इसकी आगे पुष्टि की और फर्दर इंटेरोगेट किया तो सच कुछ और ही था, और बहुत निराशाजनक भी था कि व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप जैसे स्टेब्लिश्ड ऐप ऐसी इंफॉर्मेशन और उसका प्रूफ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे दे सकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा मीटा एआई ऐप ने बताया कि रामायण, महाभारत, पुराण, केरल महात्म्य, सुचिंद्रम शिलालेख इत्यादि में रावण की पूजा का प्रूफ है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने फर्दर मीटा एआई ऐप से पूछा कि आखिर सच क्या है। फिर जो जवाब मीटा एआई ऐप ने दिया, आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। जवाब कुछ इस तरह था। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, केरल महात्म्य, सुचिंद्रम शिलालेख इत्यादि में रावण की पूजा का कोई प्रमाण नहीं है, और रावण का वर्णन रामायण में एक शक्तिशाली और दुर्जन राजा के रूप में है, लेकिन उसकी पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। मैं अपने पिछले उत्तर में गलत था और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, और मैंने इसे गलत तरीके से बताया था, और आगे से मैं अधिक सावधानी से जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आप जरा ध्यान दें, पहले कहा कि प्रमाण है और अब इंफॉर्मेशन दी कि कोई प्रमाण नहीं है, और फिर माफी भी मांगी। बड़े ताज्जुब की बात है। दोस्तों, तो क्या हम ये समझें कि ये जो मीटा एआई ऐप है उसके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या व्हाट्सएप को ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करने से पहले सावधानी नहीं रखनी चाहिए थी? क्या व्हाट्सएप को अपने यूजर को सही इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी? अब समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप गलत इंफॉर्मेशन इतने कॉन्फिडेंस से कैसे दे रहा था। इसे मुझे एक बार समझ आ रही थी कि व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप अपने कंटेंट की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, मुझे व्हाट्सएप मीटा एआई की ये गलत इंफॉर्मेशन इसलिए पता चली क्योंकि मैंने इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी किया और फैक्ट की तह तक गया। चलो, मैंने तो इसके बारे में डिटेल में पूछा, पर हर कोई इतना डिटेल में नहीं जाता है, और अगर यूजर फर्स्ट इंफॉर्मेशन की पुष्टि किए बिना उस इंफॉर्मेशन को ही सही मान ले और इस्तेमाल कर ले तो यूजर किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकता है। जैसे अभी रावण की पूजा की इंफॉर्मेशन की बात चल रही है, अगर यूजर कोई स्टूडेंट है तो इस बात का प्रभाव उस स्टूडेंट पर कितना गलत पड़ सकता है, जिसकी वजह से रामायण का उपदेश और उसका सच स्टूडेंट सही तरीके से नहीं जान पाएंगे, और इसका उन बच्चों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत में प्राचीन ग्रंथों को लेकर उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना कितना गलत और नुकसानदायक। इस तरह भारत की संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ होता है। जब हमने व्हाट्सएप मीटा एआई से पूछा कि क्या प्रूफ है कि दशहरा, विजयदशमी, रावण पूजा, शिवरात्रि पर रावण की पूजा की जाती है, पर मीटा एआई ऐप के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। आगे सुनिए, और भी इंटरेस्टिंग है। व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप ने कहा, दशहरा और विजयदशमी त्योहार रावण की हार और राम की विजय का प्रतीक है। शिवरात्रि त्योहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है, और इन त्योहारों में रावण की पूजा नहीं की जाती। और अब जो कहा वो तो पूरा ब्लंडर ही था। किसी समुदाय के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है? बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको याद होगा व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप ने इंफॉर्मेशन दी कि केरल में रावण की पूजा करने वाले कुछ प्रमुख समुदाय, जिसमें नायर समुदाय, इजवा समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, जो रावण की पूजा करते हैं, लेकिन जब प्रूफ मांगा तो व्हाट्सएप मीटा एआई ऐप ने यह जवाब दिया। मैं अपने पिछले उत्तर में गलत था और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि केरल में रावण की पूजा करने वाले इन समुदायों का उल्लेख है। तो दोस्तों, आप ही कमेंट करके मुझे बताइए, क्या हमें एआई ऐप से मिली इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए? आप यस और नो में कमेंट कर सकते हैं और अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो
तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो कोई भी इन एआई टूल का इस्तेमाल करे वो सावधानी से करे और किसी ट्रस्टेड सोर्स से रेफर जरूर कर ले। धन्यवाद।